बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल नए स्टाइल की एक खीर की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बेहतरीन सी बनती है और इसमें एक ख़ास चीज़ हम डालेंगे जिससे कि खीर का कलर एकदम परफेक्ट आएगा। बाज़ार की खीर लाना आप भूल जाएंगे जब आप घर पर ये खीर की रेसिपी तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए 1 कप मेरे पास है बासमती राइस, जिनको मैंने भिगोना है। 2 से 3 पानी वॉश करके इनको मैंने भिगो दिया है। याद रहे कि पानी मैंने गरम लिया है, इतना गरम कि हमारा हाथ जो है वो अंदर सह सके। नीम गर्म पानी ले लें, उससे अच्छे से फूल जाते हैं। आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से ये तकरीबन अच्छे से फूल चुके हैं और ये हाथ से टूट भी रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर एक गहरा सा पतीला ले लिया है ताकि हमारी खीर जो है वो बॉयल होते वक्त बाहर ना निकले। 2 लीटर मेरे पास दूध के हैं, फुल फैट दूध है ये मेरे पास, और मैंने इसमें शामिल किया है 1 लीटर पानी। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि जो हमारे कच्चे चावल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये अच्छे से बॉयल हो जाएं और पानी जो है वो ऊपर भाप बनकर उड़ जाए और दूध हमारा बिल्कुल वैसे का वैसा रहे। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए माशाल्लाह से, और हमारे चावल जो हैं यहाँ पर अच्छे से फूल चुके हैं। 10 मिनट में ही फूल चुके हैं माशाल्लाह से, और ये देखें बहुत अच्छे से ये हाथ से मैश भी हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने इनको भिगोते वक्त गर्म पानी यूज़ किया था। 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुंह खोल लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे से इसको पका लें। 10 मिनट तक इसको मज़ीद पका लें और चम्मच बराबर हिलाती रहें ताकि हमारी खीर जो है नीचे लगने ना पाए। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब आलू वाला मैशर ले लें और उसकी मदद से आपने चावलों को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि हमारी खीर जो है एकदम परफेक्ट बने। अब यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता और बादाम लिए हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक जो भी आपको खुश्क मेवे अच्छे लगते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। खीर खाना और बनाना किसे नहीं पसंद? खीर तो हर किसी को ही पसंद होती है, लेकिन जब इस तरीके से आप खीर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। यहाँ मैं शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप के करीब। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 10 मिनट मज़ीद इसको मैंने पकाना है लो फ्लेम पर ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ नारियल का चूरा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और 1 कप मेरे पास ये रेगुलर मलाई है जिसको हम दूध से उतारा हुआ है। आप इसकी जगह टेट्रा पैक क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं, इससे भी सेम वही टेस्ट आएगा जो हम टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करेंगे। इसको पकने के लिए छोड़ दें। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर चीनी शामिल की है। चीनी में ना ही तो हम कोई पानी डालेंगे और ना ही कोई ऑयल, ऐसे ही लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से, और इस पर कलर भी आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर ये जल भी जाएगी। बेहतरीन सा इसका कलर आया है और इसी चीनी को, मेल्ट की हुई चीनी को हम इस खीर में शामिल कर देंगे। जो ही हम चीनी जो हमारी मेल्ट हुई है वो शामिल करेंगे तो खीर का कलर और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। मेल्ट की हुई चीनी डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पका लें और चम्मच इसका मुसलसल हिलाते रहें। इसका चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। माशाल्लाह से थिक होना शुरू हो चुकी है। अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। निहायत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है। जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे
या आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हों तो फटाफट से ये खीर की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये खीर, इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन फ्रिज में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये बेहतरीन सी बनकर तैयार होगी और इसका टेक्सचर चेक करें ज़रा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।